हेलो एवरीवन, वेलकम टू gurukulagit.in। चलिए शुरुआत करते हैं IBPS AFO प्रीलिम्स के कोर्स की डिटेल के बारे में। तो IBPS AFO का जो प्रीलिम्स का कोर्स है, अभी तक गुरुकुल का तीसरा ये साल चल रहा है। तो 2 साल तक गुरुकुल ने सिर्फ मेंस पे और इंटरव्यू पे फोकस किया था, क्योंकि प्रीलिम्स का ये होता था कि बच्चे खुद ब खुद कर जाते थे। तो अब कहीं ना कहीं क्या हुआ है कि जो कंपटीशन का जो लेवल है, हम ये कह सकते हैं कि जो वैकेंसीज है वो अगर कंपैरिजन करें हम 2016 से, तो बहुत मतलब फ़र्क है। लेकिन एवरेज जो वैकेंसी रह रही है वो 800 से लेके 1200 के बीच एवरेज हर साल रह रही है। तो कहीं ना कहीं जो एक ये तो मानना पड़ेगा कि कंपटीशन का लेवल है वो प्रीलिम्स में बड़ा है। स्पेशली इंग्लिश में किसी बार वो रीजनिंग टफ दे देता है, किसी बार वो एप्टीट्यूड को टफ दे देता है। तो इसलिए जो प्रीलिम्स का कोर्स है ये पूरा ही गुरुकुल एग्री के द्वारा इस साल शुरू किया जा रहा है। तीनों ही जो सब्जेक्ट हैं प्रीलिम्स के वो करवाए जाएंगे, तीनों ही पर्टिकुलर एजुकेटर के द्वारा कराए जाएंगे। और ये जो है इसमें लाइव भी रहेगा और प्लस आपके रिकॉर्डेड भी रहेंगे, PDF भी रहेंगे, बाइलैंग्युअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। इसमें हम लोग जो है स्टूडेंट का क्या करने वाले हैं कि जो एप्टीट्यूड है, तो एप्टीट्यूड में आपको बिल्कुल बेसिक से उठाया जाएगा। तो स्टार्टिंग के 15 से 20 वीडियो जो है वो बिल्कुल बेसिक के रहेंगे, कि वो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट जिसे अभी ये भी नहीं पता है कि मेरे को सिंप्लीफिकेशन, जो कि 5 नंबर की पिछली बार नहीं आई थी, लेकिन सिंप्लीफिकेशन का बेनिफिट ये होता है कि आपकी DI में पकड़ बन जाती है। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है कि आप दिमाग में कैलकुलेशन करने लग जाते हो। तो अगर जो स्टूडेंट एप्टीट्यूड के लिए जा रहे हैं अच्छा स्कोर करने के लिए, उनके लिए मैं कहूंगा कि सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन। ये दोनों एक ही बात है, बस अप्रॉक्सीमेशन में हम वैल्यू को अप्रॉक्स लेकर चलते हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में एग्जैक्ट वैल्यू लेनी होती है। इन दोनों में इतने फर्क है। अगर ये दोनों पे आपकी कमांड है तो आपका कभी भी 50 में से 20 से कम नंबर नहीं आएगा एप्टीट्यूड में। आराम से 20 प्लस कर जाओगे अकेले सिंप्लीफिकेशन से। रीजन कि अगर सिंप्लीफिकेशन अच्छा है तो परसेंटेज अच्छा होगा, क्योंकि जो कैलकुलेशन मन में कर पाओगे। एवरेज अच्छा है और एवरेज, परसेंटेज, प्लस माइनस और सिंप्लीफिकेशन, यही तो DI में यूज होता है। तो DI 4 आते हैं, तो 20 नंबर का DI आता है। तो कहीं ना कहीं जो एप्टीट्यूड है ना, इसकी जो बेसिक जो रूट है वो सिंप्लीफिकेशन है। तो इस प्रकार से जो स्टार्टिंग के लेक्चर रखे जाएंगे वो सिंप्लीफिकेशन और बिल्कुल बेसिक से शुरू कराया जाएगा। आपको कुछ ट्रिक्स बताए जाएंगे हमारे एजुकेटर के द्वारा, मैम के द्वारा। और इंग्लिश के लिए हम अपना स्पेशल एक एजुकेटर लॉन्च कर रहे हैं, जो मतलब मेजर जिसका फोकस होगा वो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को ऊपर लाने के लिए होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि आपको PO में इंग्लिश अलग आती है और क्लरिकल में इंग्लिश अलग आती है, लेकिन SO में जो इंग्लिश आती है ना, वो अपन ये नहीं कह सकते कि एक स्पेसिफिक इंग्लिश तय होती है, वो एक लॉजिकल इंग्लिश होती है। पिछले 3 से 4 साल में लॉजिकल इंग्लिश आ रही है। लॉजिकल का मतलब ये होता है कि आपको जो एग्जैक्ट उसने बोला है उसको कॉम्प्रिहेंड करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कभी हिंदी में बात करते हैं, आप अपने फ्रेंड के साथ कभी हिंदी में बात करते हो या अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करते हो, सिंपल समझिएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम समझाना चाह रहे होते हैं वो समझ नहीं रहा होता है, समझे, कि एक्चुअल जो मीनिंग होता है वो उसको नहीं पता होता, बल्कि हम तो उस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से इंग्लिश का होता है कि आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी कितनी है ये नहीं मैटर करेगी, आपको वोकैब कितनी आती है कोई मैटर नहीं करेगी, आपको मीनिंग पता होना चाहिए, उसका एग्जैक्ट कॉम्प्रीहेंड, उसको कंक्लूजन जो है उसका वो पता होना चाहिए। क्रिस्प नॉलेज जिसे हम बोलते हैं वो आपको होनी चाहिए, कि जब आपने कोई भी आर्टिकल पढ़ना शुरू कर दिया उससे वहां से लेके एंड तक आपको पूरा पता होना चाहिए कि इस आर्टिकल में जो ऑथर है वो कहना क्या चाह रहा है। मैं बार बार आर्टिकल इसीलिए कहता हूं, उसका रीजन ये है कि इंग्लिश में 50 में से 35 जो नंबर है ना वो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग। और रीडिंग एक ऐसी चीज है जो आपको कोई नहीं सिखा सकता,
कोई भी नहीं सिखा सकता, क्योंकि रीडिंग का तो सिंपल लॉजिक है, अगर पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, दिमाग को फ्रेश रख के फोकस करोगे और बिल्कुल बिना हेजिटेट हुए उसे आराम से पढ़ोगे तो ही दिमाग की इम्प्रूवमेंट होगी। क्योंकि जो ऑफिसर की लाइन होती है, यहाँ पे इतने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट आपको पढ़ने पड़ते हैं और वहाँ पे आपका ये वाला लेवल कभी नहीं चलेगा कि डॉक्यूमेंट पढ़ने की आप में वो क्षमता नहीं है, आप में एबिलिटी नहीं है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हर साल आ रहे हैं। एक क्लोज इसी का ही पार्ट है, क्योंकि अगर रीडिंग आती है तो क्लोज में क्या होता है कि ज़्यादातर बोल दिया जाता है कि ग्रामर बेस्ड इसमें आप नंबर ले आओगे, 2 से 3 नंबर बस 10 में से। लेकिन ग्रामर पढ़ते पढ़ते आपको 2 महीने बीत जाएंगे। और जो जंबल है, ठीक है, अगर आपको रीडिंग है तो ये 35 नंबर आपके आराम से कवर रहेंगे। कहीं भी अगर आप फिलर में भी ये रीडिंग काम आएगी, इवन हर टाइप में आपके ये रीडिंग काम आएगी। तो रीडिंग जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मैं हिंदी मीडियम से हूं, उनके लिए मेरा एक मैसेज है। अब एक वर्ड बोलने वाला हूं, हो सकता है कि आप में से काफ़ी स्टूडेंट को पता हो। मैं एक वर्ड बोलता हूं भानु, तो क्या आपको भानु का मीनिंग पता है? जिसको नहीं पता है, जिसको पता है ठीक है, कोई और वर्ड बोल देते हैं, लेकिन जिसको नहीं पता है उसके लिए मेरा ये है कि अगर आपको भानु का मीनिंग नहीं पता है तो आपको तो हिंदी आती नहीं है। इसका मीनिंग समझिएगा वोकैब से, कि अगर आपको इंग्लिश का वर्ड नहीं आता है, वोकैब नहीं आता है, तो यहां पे मोरल डाउन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे हिंदी में भी पता नहीं कितने ऐसे उसकी हिंदी की वोकैब है जो आपको नहीं आती है। शुद्ध हिंदी कहां आती है आपको? उसी प्रकार से शुद्ध जो अगर इंग्लिश की बात करें तो वो किसी को नहीं आती है, समझे? तो आपको जो मेन पकड़ करनी है ना, वो रीडिंग के ऊपर करनी है। तो वोकैब का आप 10,000 वर्ड का रट्टा भी मार लोगे ना, फिर भी कहां पे ये लिखा है कि इसमें से ही आएंगे, क्योंकि वोकैब का अंत है ही नहीं है। तो उससे बेटर है कि डेली की रीडिंग कीजिए, एडिटोरियल पढ़िए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हम जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 3 लेवल रखने वाले हैं, इजी, मॉडरेट एंड टफ। इसमें क्या होगा कि स्टार्टिंग से इजी में रखेंगे ताकि बच्चा पहले ये देखे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है, उसको पता चले, इसमें क्वेश्चन बनते हैं, इसको पढ़ना कैसे होता है। मॉडरेट में थोड़ा ट्रिकी, और जो थर्ड वाला होता है वो पूरा पूरा थीम, फील बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें, कि उसमें आपको समझना पड़ेगा, आप सीधा एग्जैक्ट मीनिंग उसका नहीं लगा पाओगे। और यही आता है लॉजिकल इंग्लिश का पार्ट। चलिए, तो ये हमारा इंग्लिश का है। वैसे इंग्लिश के ऊपर हम हमारे एजुकेटर के साथ भी एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें पूरा ही वो आपको डिकोड करके बताएंगे। इसमें लाइव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आपको पढ़ाएंगे, प्लस आपको रिकॉर्डेड भी होंगे। लाइव से प्रेफर मैं आपको रिकॉर्डिंग का बोलूँगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग में ये होता है कि टाइम कम यूटिलाइज होता है और आउटपुट ज़्यादा होती है। लाइव में क्या होता है कि 5 मिनट का टॉपिक 1 घंटे में पढ़ाया जाता है, प्लस डाउट सेशन रहेंगे। डाउट के लिए आपको एक हमारी ऐप है, एंड्रॉयड ऐप, उसमें आप डाउट अगर पूछ सकते हो, वहाँ पे इंटरफेस आपको दिया जाता है, पर्टिकुलर एजुकेटर से आप चैट कर सकते हो। तो अब बात रही रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मेरे ख्याल से जो काफ़ी ऐसे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं जो ये मानते हैं कि हमें रीजनिंग में कमांड है, लेकिन जो अब लेवल बढ़ता जा रहा है IBPS का, वो ये मानिए कि दिन भर दिन टफ ही होता जा रहा है। हो सकता है इजी आ जाए, घबराने की बात नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है ना कि आप ये मान के चलिए कि मेरे को अपना 100% देना है, लेवल इजी हो या टफ हो, कुछ मत सोचिए, आपको पढ़ना है और वो बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। कोई भी लेवल आए कोई मैटर नहीं करता है। अगर आपने सच्चे दिल से मेहनत की है तो जहां पे आप हो ये याद रखिएगा कि आपके जो साथ वाला बैठा है उसके लिए भी पेपर वैसा ही है। अगर आपके लिए ईजी है तो उसके लिए भी ईजी आएगा, लेकिन अपना लेवल इंप्रूव कीजिएगा। तो इसमें आपको मॉक्स भी रहेंगे, और बाकी इसकी अगर जो डिटेल है ये इसमें प्राइसिंग में आप देख सकते हो, कोर्स करिकुलम में देख सकते हो, इसमें कोर्स डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, फीचर्स दिए होंगे, और अगर मतलब इसमें सारा कुछ आ जाएगा, और प्रीलिम्स जो है इसमें कंप्लीट रहेगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।